अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन। इसका आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। इलस्ट्रेशन है ऑन जुलाई 1st 2010 अशोक लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज़ 1,08,000 and spent rupees 12,000 on its installation. At the time of purchase, it was estimated that the effective commercial life of the machine will be 12 years, and after 12 years, its salvage value will be rupees 12,000. अशोक लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है जिसका प्राइस है रुपीज़ 1,08,000 और उसके बाद कंपनी ने क्या किया है, उसने 12,000 खर्च किए ही इसकी इंस्टॉलेशन पर। उसके बाद क्या हुआ है, जब हमने मशीनरी परचेस की है हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि जो एक मशीन की लाइफ है डेट विल बी 12 इयर्स और 12 साल के बाद इस मशीनरी का जो सैल्वेज वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है वो होगा 12,000। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। हमें मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। पहले 3 सालों के लिए हमें ये अकाउंट बनाने हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, हमें यहाँ पर जो मेथड है वह है स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है वाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन देखेंगे, डेट इज़ 1,08,000 प्लस 12,000 जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ही ये बनेगा 1,20,000। और ईयरली डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक फार्मूला दिखाई है, डेट इज़ कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडेंशियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। दैट इज़ 1,20,000 जो एक मशीनरी का कास्ट है माइनस 12,000 जो इसका स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 12 ईयर्स। इसके 12 ईयर्स के बाद जो इसका स्क्रैप वैल्यू होगा डिवाइड बाय 12 जो एस्टिमेट लाइफ है एक मशीनरी की, दैट इज़ 9,000 यहाँ पर हम चार्ज करेंगे पर ईयर एज डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड मशीन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेट इज़ 1,08,000 जो एक मशीनरी का प्राइस है। उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेट इज़ 12,000 मीन जो मशीनरी का कॉस्ट है डेट इज़ 1,30,000। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम कितना यहाँ पर चार्ज करते हैं, डेट इज़ 4,500। यहाँ पर आप ये कहोगे कि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 9,000 पर ईयर, यहाँ पर आपने 4,500 क्यों लिखा है। इसका आंसर यह है कि जब हम मशीनरी परचेज़ करते हैं 1 जुलाई और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने आते हैं। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज करेंगे ऑन 6 मंथ्स ना कि 1 ईयर। सो अगर हम 9,000 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2 डेट इज़ 4,500, क्योंकि जब हम मशीनरी परचेज़ करते हैं वो हम कब परचेज़ करते हैं, जुलाई 1 और अकाउंट हम कब क्लोज करते हैं 31 दिसंबर। सो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने आते हैं। सो ये जो डेप्रिसिएशन हम सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेट इज़ 4,500। जब हम 1,20,000 से जब हम ये लेस करेंगे 4,500 ये बनेगा 1,15,500। ये हम कैरी डाउन करेंगे दिसंबर 31 2011 टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1,15,500 ऑन क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं डेट इज़ 9,000, क्योंकि यहाँ पर अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब हमने इसको फॉरवर्ड किया है सो यहाँ पर अब हम ईयरली 9,000 चार्ज
करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज़ 9000। नीचे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जब हम 9000 किसे लेस करेंगे 1,15,500 से, वो बनेगा 1,06,500। तो ये फिर हम इसको हम करेंगे ब्रॉ डाउन दैट इज़ 1,06,500। तो उसके बाद फिर से हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन दैट इज़ 9,000। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बैलेंस कैरी डाउन दैट इज़ December 31st 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर हमें यही कैलकुलेट करना था कि पहले 3 साल के लिए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, तो वो हमने किया है इस क्वेश्चन में दैट इज़ 2011, 2012, 2013। लेकिन जो 2011 है इसमें हमने सिर्फ 2010, 2011 और 2012 तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। लेकिन जो 2010 है इसमें सिर्फ हमने 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया था 1 जुलाई, और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने आते हैं। तो इसलिए हमने ये मशीन डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो आप वो कैसे बनाओगे, जब आप इस मशीनरी अकाउंट को देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट मीन्स जो मशीनरी अकाउंट है ये क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो ओबियसली जब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा मशीनरी अकाउंट से दैट इज़ 4,500, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये भी एक एक्सपेंस अकाउंट माना जाता है। तो डेबिट ऑल लॉस क्रेडिट ऑल गेन देन इनकम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये डेबिट हुआ है तो मशीनरी अकाउंट से दैट इज़ 4,500। तो ये जो 4,500 हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बाद तो मशीनरी अकाउंट दैट इज़ 2010 में जब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 9,000 से, तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके बाद December 31 यहाँ पर भी ये डेबिट हुआ है 9,000 से, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर मैं फिर से समझाऊँ, जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो मशीन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑन दी डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, किस प्राइस पे हमने ये मशीन परचेज़ की है। क्वेश्चन में लिखा गया है 1,08,000 मीनस 1,08,000 रुपये हमने ये मशीन परचेज़ की है। तो उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने में जो लगते हैं, या मशीनरी को एक्चुअल पूछना एक्चुअल लोकेशन पर लाने, जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं उनको भी हम ऐड करते हैं मशीन अकाउंट में। तो यहाँ पर 12,000 हमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे जो हमने इस मशीन अकाउंट में ऐड किए हैं। सो 1,08,000 प्लस 12,000 ये बनेगा 1,20,000। ऑन क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज़ 9,000 पर ईयर हम चार्ज करेंगे एज ए डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने केवल 4,500 चार्ज किया है, क्योंकि जब हमने मशीनरी परचेज़ की थी वो हमने ऑन 1 जुलाई 2010 को परचेज़ की थी, और हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं 31 दिसंबर। सो यहाँ पर केवल ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ हम 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। 9,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, वो बनेगा 4,500, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए हमें सिर्फ चार्ज डेप्रिसिएशन करना है यहाँ पर। उसके बाद अब हमें फुल ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो बैलेंस कैरी डाउन हम करेंगे, ये नीचे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉ डाउन दैट इज़ 1,15,500 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड में जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं दैट इज़ 9,000। सो यहाँ पर जब हम 1,15,500 को लेस करेंगे 9,000, वो बनेगा 1,06,500। ये जो 1,06,500 है ये हम फिर कैरी डाउन करेंगे तो लिखेंगे नए साल में ये फिर बनेगा ब्रॉ डाउन दैट इज़ 1,06,500। तो ऑन क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन दैट इज़ 9,000। तो उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगी उसको फिर हम करेंगे बैलेंस ब्रॉ डाउन दैट इज़ 97,500।
क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमें सिर्फ 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसलिए हमने 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने सबसे पहले क्या लिखा है, जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है डेबिट हुआ है मशीन अकाउंट से। कैसे? क्योंकि जब आप मशीन अकाउंट देखोगे वहाँ पर आप देख सकते हो ऑन द क्रेडिट साइड है मशीन अकाउंट, हमने लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इट सिंपली मीन्स कि जो मशीन अकाउंट है ये क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट से। सो जब मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो ओबियसली जो डेप्रिसिएशन अकाउंट ये डेबिट होगा मशीन अकाउंट से। तो वही हमने इसमें भी किया। तो मशीन अकाउंट एट इज़ 4500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस है इसको हम यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे या कैरिड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसेस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, December 31, 2011 में हम फिर लिखेंगे तो मशीन अकाउंट कितना हम डेप्ट चार्ज करते हैं 9000, तो उसको फिर हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9000। उसके बाद December 31, 2012 में हम ये लिखेंगे तो मशीन अकाउंट एट 9000 और उसको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।